गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री की पहली चैप्टर शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमें इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित और रासायनिक समीकरणों से संबंधित एक विस्तृत अध्ययन करना है इस चैप्टर में, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग सबसे पहली टॉपिक जो है इसमें शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि हमने कहा सोडियम और क्लोरीन, इन दो चीजों को हमने मिलाया, रिएक्ट कराया। रिएक्शन के बाद ये मिल गया हमें NaCl। आपको पता है कि सोडियम का जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, और क्लोरीन की प्रॉपर्टी एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में है, बिल्कुल विरोधाभासी है। ये दोनों गुण, एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, दूसरा अत्यंत क्रियाशील अधातु है, और दोनों रिएक्शन कर जाते हैं तो जो ये सोडियम क्लोराइड बनता है एक नए गुण का पदार्थ है, नए गुण वाला। और ये जो है इसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, जो बिल्कुल ही न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब मैंने डिफाइन किया था कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करे, इसका मतलब यह था कि जो चीजें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं उनका गुण और जो प्रतिफल का गुण है वो दोनों मैच नहीं करना चाहिए। मूल पदार्थ का जो गुण है उससे प्रतिफल का गुण बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, तभी हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। और मैंने ये भी कहा कि अक्सर ये दिमाग में रहता है स्टूडेंट्स के कि दो पदार्थ ही मिलेंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा, डिलीट करो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक अकेला ऑब्जेक्ट है, एक अकेला पदार्थ है, और जब इसे हम हीट करेंगे, जब हम इसे हीट देंगे तो ये रिएक्शन करेगा और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज ये क्रिएट हो, एक चीज ये बात आ रही है कि ये अकेला है लेकिन हीट कर रहे हैं तो इससे दो नए गुण वाले पदार्थ हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक अलग गुण का पदार्थ है, और ये जो है दोनों ये गैसीय पदार्थ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो मूल पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंस होती है, भिन्न होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगली टॉपिक हम देखते हैं अभिकारक। इसे हम प्रतिकारक भी कहते हैं। प्रतिकारक, इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन इस रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो सोडियम और क्लोरीन अभिकारक हो गए। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हिस्सा ले रहा है तो ये अभिकारक हो गया। उसके बाद है प्रतिफल। इसे हम उत्पाद भी कहते हैं और प्रतिफल भी कहते हैं, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जिन सब्सटेंस का निर्माण होता है उन्हें हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीजें बनी, एक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं।
इस तीर के बाएं तरफ जो एलिमेंट है या कंपाउंड है दैट इज रिएक्टेंट, और इस तीर के दाएं तरफ जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वह जो है प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल। मैं चाहूंगा कि आप जब डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो मैंने डेफिनेशन बोल दिया है, आप पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगली टॉपिक हमारी है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले अभिकारक के जो अणु होते हैं वो परमाणुओं में टूटते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक के अणु होते हैं परमाणुओं में टूटते हैं, और फिर यही परमाणु आयनों का निर्माण कर सकते हैं, और उसके बाद ये पुनर्संगठित होते हैं, फिर मिलते हैं प्रतिफल के अणु के रूप में। मैंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक के अणु होते हैं वो परमाणुओं में टूटते हैं, और फिर ये परमाणु आयनों में परिवर्तित होते हैं, और उसके बाद ये पुनर्संगठित होते हैं, पुनर्बंधन बनाते हैं, और बंधन बनाने के बाद ये प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं, और फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अगर ये टॉपिक आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया